धर्म प्रेमी सज्जनों, विश्व में मानव कहलाने वालों, हम मानव तभी हैं जब हम अकल से काम लेते हैं। बुद्धि परक होने के कारण ही हमारा नाम मानव पड़ा है, किंतु अगर हम बुद्धि से काम नहीं लेते हैं तो हम मानव कहलाने के अधिकारी नहीं बनेंगे, मानव कहलाने के हकदार नहीं बनेंगे। अभी अभी कल भी आप लोगों ने देखा, आज भी फेसबुक में लाइव वीडियो में आप लोगों ने सुना कि ये मानव कहलाने वाले ये अपने को मानव कहते हैं, लेकिन अकल पर इनको दखल नहीं है। उनको अकल पर दखल देने के लिए मना किया है। कुरान में अल्लाह ने साफ शब्दों में ही जिक्र फरमाया, ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, कोई शक व शुबा की गुंजाइश नहीं इस किताब के अंदर। अगर शक हो तो भी शक करने के लिए मना किया गया है, अर्थात आंख बंद करके मान लेना, तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करना, बस इसी का नाम ही ईमान है। हदीस में आया है, कुल्लु मा जाअ बिहि रसूल मिन इंदिल्लाह, रसूल ने जो बतलाया अल्लाह के तरफ से उसको बिना छानबीन किए हुए मान लेना। मैं आज 35 वर्षों से इसी सत और असत को लेकर के चला हूं, हक और बातिल को लेकर के चला हूं। जनता जनार्दनों के बीच में मैंने सत्य क्या है और असत क्या है इसे ही उजागर करने में लगा हूं। अब तक मेरे इन किए हुए कार्यों को देखकर जो अंधविश्वासी लोग हैं, मतांध लोग हैं, हठ और दुराग्रह से जो लोग ग्रसित हैं, उन्हें सहन नहीं है। वो कह रहे हैं कि मैं कुरान की तौहीनी कर रहा हूं। भाई, मैं अगर कुरान की तौहीनी करूं तो गलत बात है, और मैं तौहीनी क्यों और कैसे कर रहा हूं? कुरान में जो बात लिखी हुई है उसको पढ़ करके बताना, उसको सामने रखना, उसको जनता जनार्दनों के बीच में प्रस्तुत करना, क्या कुरान की तौहीनी है? और जिसका अनुवाद मैं बोलता हूँ, चाहे वो मौलाना फारूक खान का हो, मौलाना अशरफ अली थानवी का हो, मौलाना जूनागढ़ी का हो, मौलाना जिस किसी का भी मैं अनुवाद बोलता हूँ उनका नाम लेता हूँ, और वो अनुवाद हिंदी में होता है तो हिंदी वाला बोलता हूँ कि इसका अनुवाद किसने किया है। वहीदुद्दीन खान, उनका भी नाम लेता हूँ, फारूक खान का भी नाम लेता हूँ, जिस फारूक खान के साथ मेरा 2004 के 1 अगस्त में दिल्ली के खारी बावली आर्य समाज में डिबेट हुआ, मैं कई बार बता चुका हूँ। पर मैं यहाँ निवेदन कर रहा हूँ कि इस सारा प्रमाण और हवाला देने के बावजूद भी अगर मुझे कोई कहे कि मैं कुरान की तौहीनी कर रहा हूँ, तो ये बात तो गले के नीचे उतरने वाली नहीं है। भाई, जो मैं बोल रहा हूँ कुरान में वो है या नहीं उसकी तहकीकात करो, उसका अनुवाद वहां वो लिखा है कि नहीं है वो उसकी तहकीकात करो। ऋषि दयानंद ने भी यही हवाला दिया सत्ता प्रकाश के अनुभूमिका में 14 समूलक, कि मैंने कुरान के ऊपर जो टिप्पणी की है, लिखी है, समीक्षा किया है, ये मैंने फलाना मौलाना से अनुवाद उनका लिया, और उनके अनुवाद को पढ़ने के बाद, देखने के बाद ही ये समीक्षा मेरी तरफ से है। तो मैं भी जिन अनुवादकों का बोलता हूं उनके नाम भी बता देता हूं। तो जब ये बात कुरान में लिखी हुई है, फिर मुझ पर दोष क्यों और कैसा? अब ये लोग दोष कैसे लगाते हैं इसे देखिए। ये लोग सत्य को जानते नहीं और सत्य को जानने के लिए भी तैयार नहीं है। सत्य को जानना, सत्य को अपनाना इंसान का काम है। और आज मैं अपने फेसबुक के पेज में भी लिखा हूँ, सत्य का धारण करना और असत्य का त्याग करना ही मानवता है। आज 23 फरवरी 2018 के सुबह 8 बजकर लगभग 29 मिनट पे मेरे पास ये फ़ोन आया, और ये फ़ोन में क्या बतला रहे हैं उसे ज़रा आप लोग भी सुनकर देखें क्या कहा जा रहा है।
और मुझसे पूछ रहे कौन बोल रहे, किसको मिला है? आपको? मैं मोहम्मद बशीर बोल रहा हूँ सर। हैं? मैं मोहम्मद बशीर बोल रहा हूँ सर। कहाँ से? दिल्ली से। जी बताइए। मैं आपका वीडियो में देख रहा था, आपकी वीडियो बड़ी चर्चा में आ रहा है सर। जी। मैं कहा आपने कुरान की तौहीन जो कर रहे हैं, आपका क्या फायदा मिल रहा है आपको? ऐसा क्या तौहीन क्या किया है? ऐसा है देखिए, इंसान जो इंसान होता है किसी धर्म का तौहीन नहीं करते, आपने तो पूरे कुरान को तौहीन कर रहे हो। भाई मेरा एक हवाला भी देंगे कि खाली बोलेंगे? एक हवाला दीजिए। क्या हवाला? तो देखिए, हवाला उसी इंसान को ले जाते हैं जो इंसान समझदार हो, जो समझदार हो किसी धर्म की बुराई। नासमझ से बातें करने के लिए आपको किसने बोला? एक भी मैं बोल रहा हूँ, कयामत तक एक भी प्रमाण नहीं दे पाओगे कि मैंने तौहीनी की बात की है। एक भी आओ सामने मैदान में आओ। ऐसा है, ये इस्लाम जगत के आलिमों से पूछो यार, क्यों बकवास कर रहे हो जब तुमको कुछ मालूम नहीं इस्लाम के बारे में? ये आप लोगों ने सुना कि ये कह रहे हैं कि मैं इस्लाम की तौहीनी कर रहा हूँ, कुरान की तौहीनी कर रहा हूँ। भाई कुरान की तौहीनी मैं क्या करता, क्यों करता, किस लिए करता? कुरान में जो बात लिखी हुई है उसे ही मैं सुनाता हूँ। जो शरीयत की किताब, जो इस्लाम की मान्यता है, उसमें जो बात लिखी हुई है मैं उसे सुनाता हूँ। पर ये कह रहे कि कुरान की तौहीनी की, पर कुरान में इस्लाम ने, अल्लाह ने और इस्लाम की मान्यता ने गैर मुस्लिमों के साथ क्या दुर्व्यवहार किया है, कैसी कैसी बातें की हैं, काफिर कह के संबोधित किया, एक ईमानदार और दूसरा बेईमान कह के संबोधित किया। इसके लिए कौन जिम्मेदार है? क्या ये तौहीनी नहीं है हिंदुओं की? हिंदुओं ने कब पूछा कि तुम्हारी तौहीनी हो रही? अरे भाई मेरी बातों से अगर ये तौहीनी है तो जाओ ना चीन में जा करके बोलो ना। चीन में तो तुम्हारा कुरान पर प्रतिबंध है, कुरान पढ़ने पर प्रतिबंध है, इस्लामी नाम रखने पर प्रतिबंध है, दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध है, नमाज पढ़ने पर प्रतिबंध है, रोजा रखने पर प्रतिबंध है। क्या वो इस्लाम की तौहीनी नहीं? वहां नहीं जाया जा रहा है। चीन वालों से नहीं बोल रहे हो कुछ? क्यों? सुनो, आज मैं ये बताता हूँ। अभी मैं यद्यपि फेसबुक के लाइव वीडियो में भी बोला हूँ और ये मैं फिर वीडियो बना रहा हूँ अभी इसमें डालने के लिए यूट्यूब में। अब देखिए, ये है बुखारी शरीफ और यहाँ सब शरीफ है, इसके उल्टा मत समझिएगा। यह शरीफ है सब। कुरान शरीफ है, बुखारी शरीफ है, तिरमिजी शरीफ है, अबू दाऊद शरीफ है, मिस्कात शरीफ है, इब्ने माजा शरीफ है, ये जितने भी हैं सब शरीफ है। लेकिन इसमें शराफत की बात क्या किया है इन्होंने, ये जरा आप लोग भी देख लीजिए। ये है बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल, ये अरबी उर्दू अनुवाद है बुखारी शरीफ हदीस के, और ये 3 भागों में, 3 हिस्सा में है इसका। ये जिल्द नंबर 1 है। इसमें किताबुल ईमान में आप देखेंगे कि किताबुल ईमान में क्या क्या बताया गया है। ये पहला पारा इनका शुरू हुआ है किताबुल वही, यानी वही क्या है जो हज़रत मोहम्मद साहब पर नाजिल हुई, किस तरीके से आया, कैसा आया है, वो आया है। और दूसरे किताब में ये है किताबुल ईमान बताया है। ये किताबुल ईमान ये बताया है कि ईमान का दायरा, किताबुल ईमान, और इससे एक सूत भी आप इधर उधर नहीं हो सकते, नहीं कर सकते। इसमें जो बताया है बिना आंख बंद किए, छानबीन किए बिना इसको मान लेना है, तस्लीम करना, कबूल करना, स्वीकार करना, बस इसी का नाम ईमान है। अभी इस ईमान के दायरे में क्या क्या आया है वो भी देखिएगा। ये मैं दिखा रहा हूँ आपको कानून शरीयत से। कानून शरीयत की किताब है, यानी शरीयत की कानून, शरीयत क्या है उस शरीयत की किताब में ये जो बताया गया है, इसमें आप देखेंगे, मैं थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूँ, उसमें मैं पढ़ा नहीं था। यहाँ अकायद की बयान,
ये है अकायद की बयान, और इसमें अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़त के अक़ीदे, अल्लाह ताला की ज़ात व सिफ़त की अक़ीदे, इसमें ये जो अंडरलाइन आप देख रहे हैं वो मैं आप लोगों को उतना ही पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए। वह सबका मालिक जो चाहे करे, उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता। देखिए यहाँ उस अल्लाह के लिए कहा जा रहा है कि अल्लाह सबका मालिक है, उसके जो हुक्म है उसके हुक्म में कोई दम नहीं मार सकता, वो जो चाहे सो करे। अब जो चाहे सो करे तो मजनू क्या करेगा? आगे चलिए। उसके चाहे जर्रा नहीं हिल सकता, अर्थात पलता नहीं हिल सकता। वो हर खुली छुपी हुई इन अनहोनी को जानता है, कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है। कोई चीज़ उसके इल्म से बाहर नहीं है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शरीयती कवानीन एक किताब है, कानून शरीयत की किताब है, उसमें ये बताया गया है कि अगर उसकी चीज़ उसको जानकारी है, सब वो जानता है, उससे बाहर कुछ नहीं है, तो भारत के सैनिकों द्वारा पाकिस्तान में सैनिक स्ट्राइक होगा, वो जानता कि नहीं? अगर जानता तो पाकिस्तानियों को सावधान कर देता, मुसलमानों को सावधान कर देता। ये होना चाहिए था कि नहीं? दुनिया वालों जरा विचार करके देखना। मैं निवेदन कर रहा हूं, दुनिया जहां सारे आलम की चीजें हैं उसकी पैदा की हुई है। दुनिया में जो कुछ भी है उसकी पैदा की हुई है। फिर सुअर जो हराम है उसको किसने पैदा किया? सब उसके बंदे हैं। देखिए, सब उसके बंदे हैं, शब्द पर ध्यान देना। वो अपने बंदों पर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान रहम करने वाला है। अगर माँ बाप से ज्यादा मेहरबान करने वाला है तो पशुओं के गले में छुरी चलाना बेरहमी नहीं है? आगे देखिए, वो गुनाह बख्शने वाला, तौबा कबूल करने वाला है, गुनाह बख्शता है। पर वैदिक संस्कृति में गुनाह की बख्शिश नहीं होती। गुनाह करोगे तो सजा भुगतोगे। अवश्यम में वक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। लेकिन अल्लाह बख्शने वाला है और तौबा कबूल करने वाला है। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि जंबि व अतूबु इलैहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम, ये कहे तो अल्लाह उसके गुनाहों को माफ कर देंगे, अर्थात एक और गुनाह करने का अवसर मिल जाएगा। उसकी पकड़ निहायत सख्त, जिस चीज से वे उसके छुड़ाए कोई छूट नहीं सकता। इज्जत व जिल्लत उसी के इख्तियार में है, जिसे चाहे वो इज्जत दे और जिसे चाहे जलील करे। ओ दुनिया वालों, इंसान कहलाने वालों, अक्लमंद लोगों, जरा अल्लाह की इंसाफ देख लीजिए। अल्लाह कह रहा है वो जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है। एक अच्छा आदमी का भी काम नहीं है किसी की बेइज्जती करना, और कुरान गवाह है, उसी के आधार पर इस किताब में ये लिखी गई है। कुरान में अल्लाह ने कहा वा तुइज़्ज़ु मन तशा वा तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। अल्लाह जिसको चाहता है इज्जत देता है, जिसको चाहता है बेइज्जत करता है, जिसको चाहे जलील करे। माल और दौलत उसी के कब्जे में है, जिसे चाहे अमीर करे और जिसे चाहे फकीर करे। अच्छा, खामा खा किसी को फकीर बना देना उस पर दोष नहीं लगेगा? उसके किए हुए कर्म कहाँ गया? उसके किए कर्म का जो सबब है वो तो कुरान अल्लाह ने खुद कहा, क्योंकि अल्लाह की बातें परस्पर विरोधी बातें हैं, एक तरीके की बात नहीं है। कुरान में अल्लाह ने ही साफ कहा है, मा असाबक मिन हसनतिन फमिनल्लाह व मा असाबक मिन सय्यअतिन फमिन नफ्सिक व अरसलनाका लिन्नास रसूलन व कफा बिल्लाहि शहीदा। ऐ इंसान, तुझे जो कोई खुशहाली पेश आती है वो महज मेरी तरफ से है, तुझे बदहाली पेश आती है वो तेरे काम के सबब से है। अब काम का सबब है कर्म फल, उसको बोला। जब काम का सबब है तो फिर जिसको चाहे फकीर बना दे तो उसका काम का सबब सही तो फकीर बनेगा। कोई अमीर बन रहा है तो अमीर भी तो उसके काम के सबब से ही बना। लेकिन यहाँ परस्पर विरोधी बातें हैं।
जिसको चाहे हिदायत दे, जिसको चाहे गुमराही उसी के तरफ से है। जिसे चाहे वो हिदायत दे और जिसे चाहे गुमराह कर दे। अब बताइए, किसी को रास्ता भटका देना यह अच्छा आदमी का काम होगा क्या? कोई रास्ता पूछेगा तो आप सही रास्ता बताओगे या गलत रास्ता बता देंगे आप? जिसे चाहे ईमान नसीब करे हो जाए, जिसे चाहे कुफ्र में मुब्तला करे। देखिए, कुफ्र में मुब्तला कौन करे? अल्लाह, जिसको चाहेगा। तो इसका मतलब महेंद्रपाल आर्य इस्लाम छोड़कर कुफ्र में आया है तो अल्लाह ने चाहा। फिर मुझे क्यों दोष दे रहे हो? मैं तुम्हारी किताब से हवाला दे रहा हूं, ये मेरी बनाई हुई किताब नहीं है। मुझ पर दोष क्यों लगा रहे हो? मुझे क्यों बता रहे हो? गुमराह उसी ने किया, उससे कहो, उस अल्लाह से कहो कि हिदायत दे। कुफ्र में मुब्तला करता है, वो जो करता है हिकमत है, इंसाफ के मुसलमानों को जन्नत अता फरमाएगा। सुनिए कान खोलकर, मुसलमानों को जन्नत अता फरमाएगा और काफिरों पर दोजख में अजाब करेगा। काफिरों सुन लो जरा, हिंदू कान खोलकर, आपके लिए कोई गुंजाइश नहीं है, आपके लिए कोई जगह नहीं है अल्लाह के पास, आप दोजख में जाओगे। मुसलमान भी कोई गुनाहगार होगा तो वो दोजख से जाकर के फिर जन्नत में उसको अल्लाह भेज देंगे, लेकिन काफिर कभी भी जन्नत में नहीं जा सकता। भले ही मोदी कितना भी परोपकार क्यों न करे, सबका उपकार क्यों न करे, सबको साथ लेकर के क्यों न चले, सबका भला क्यों न करे, सबका विकास क्यों न करे, लेकिन अल्लाह के पास कोई गुंजाइश नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, इनकी किताब ये है, इनकी किताब ये है कानून शरीयत। और आगे देखिए क्या है, थोड़ा सा बोलता हूं। वो जो करता है हिकमत और इंसाफ से करता है, काफिरों को दोजख के अजाब करेगा। उसका हर काम हिकमत है, बंदा की समझ में आए ना आए, उसको नेमतें उसके एहसान के इंतहा हैं। वही इस लायक हैं जो उसकी इबादत चाहे, उसके स्वाद सरा कोई इबादत के लायक नहीं, यानी अल्लाह को छोड़कर कोई और इबादत के लायक नहीं। ये है जो अल्लाह को छोड़कर किसी और की इबादत करे वो जहन्नुम में जाएगा। ये काफिरों के लिए है। तो अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत करे, वेद में तो अल्लाह को छोड़कर किसी की इबादत और है नहीं, वेद में भी तो यही बताया है। हम लोग भी उसी एक ईश्वरवाद का ही प्रचार करते हैं, उसी परमात्मा को ही मानते हैं, उसी ईश्वर को ही मानते हैं, ईश्वर के सिवा और कोई नहीं है। यहाँ वेद मंत्र क्या बोला वो सुनिएगा। ओम य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशम यस्य देवः यस्य छाया अमृतम यस्य मृतुः कस्मै देवा यह विषा विधेम। जो आत्मज्ञान का दाता, शरीर आत्मा और समाज का बल का देनेहारा, विद्वान लोग जिनकी उपासना करते हैं। देखिए, उस परमात्मा के उपासना करने वालों का नाम यहाँ विद्वान बोला है ऋषि दयानंद ने। विद्वान लोग जिसकी उपासना करते हैं उसके सानिध्य में रहना ये अमृत पान करने के समान है, उसे दूर हो जाना ये मृत्यु आदि दुख का हेतु है। क्यों करते हैं? फिर हो गया और बताया। ओम सनो बंधुर्जनिता सविधाता धामानि वेद भुवनानि विश्वा यत्र देवा अमृतमान शान स्थितिये धामन धैर्य। लोगों, वो परमात्मा सब लोगों के भ्राता के समान सुखदायक, सब लोगों का नाम, स्थान और जन्मों को भी जानता है, क्योंकि वो सबका गुरु है, आचार्य, राजा है और न्यायाधीश है। इसलिए क्या करना चाहिए? तो ऋषि व देव दयानंद लिख रहे हैं, सब मिलकर उसी की उपासना करनी योग्य है। यहाँ पर तो वेद के मानने वाले लोग एक परमात्मा को छोड़कर और किसी की भी उपासना नहीं करते हैं। फिर अल्लाह का यह कहना कहाँ तक सही है? इसलिए बंधु, मैं दो टुक में केवल निवेदन कर रहा हूँ और इन्हीं के किताब से ही हवाला दे रहा हूँ। ये मैंने अपने मनमानी ढंग से, मैं किसी किताब का नाम नहीं लिया, मैंने अपने तरफ से एक भी अक्षर लगा करके नहीं बोला। ये किताब है, देखिए, बेहश्ती जेवर, मौलाना अशरफ अली थानवी साहब का है। ये इस्लाम के जाने माने विद्वान माने गए हैं इनको।
जो कि देवबंदी अकायद वाले मानते हैं। तो ऐसे ही बरेलवी वाले भी मानते हैं, जाने माने विद्वान मौलाना रिजा खान को। तो ये मैं देवबंदी ख़यालात का था, इसीलिए मैं बेहती ज़ेवर को रखता हूँ। वैसे बहार शरीयत भी मेरे पास है, जो देवबंदी अकायद वाले मौलाना रिजा खान की ये कानून की किताब है, वो भी है मेरे पास। उसका नाम है बहार शरीयत। खैर, तो बहारे हो या बिहारे हो, इसमें भी यही देखेंगे। ये भी किताबुल ईमान यहाँ इस तरीके से यहाँ भी बताया गया है। तो यहाँ किताबुल ईमान में इन्हीं सब बातों को दर्शाया गया है जो मैं आप लोगों को बताया हूँ वहाँ पर, कि आप हिंदुओं का दिया हुआ पैसा मस्जिद में नहीं लग सकता। देखिए, यहाँ पर भी मेरा अंडरलाइन किया है, अकीदा का बयान, अकीदा का बयान। और इसमें अकीदा क्या है, यहाँ पर मेरा अंडरलाइन क्या हुआ, मैं थोड़ा सा इसको सुनाता हूँ। अकीदा वो जिंदा है, हर चीज पर उसको कुदरत है, कोई चीज उसके इल्म से बाहर नहीं, वह सब कुछ देखता है, सुनता है, कलाम फरमाता है, यानी बोलता भी है, कलाम फरमाता है, लेकिन उसका कलाम हम लोग के कलाम की तरह नहीं, जो चाहे करता है, कोई उसकी रोक टोक नहीं करने वाला नहीं है। वही पूजने के काबिल है। वहाँ पूजने की का पूजा शब्द कहाँ से आ गया मौलाना साहब? पूजने के काबिल है। और जबकि पूजा उसको कहा जाता है पूज सेवायाम, पूज धातु से पूजा शब्द बना, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। तो उसकी सेवा कैसे करेंगे? क्या वो सेवक तो खुद है, फिर उसकी सेवा कैसे की जाएगी? वो पूजने के काबिल है और उसकी कोई साझी नहीं, अपने बंदों पर मेहरबान है, अपने बंदों पर मेहरबान है। बंदा कौन? केवल मुसलमान। अल्लाह ने गैर मुस्लिमों को बंदा यहाँ नहीं माना, वो बादशाह है, सब जीवों से पाक है, सब ऐबों से पाक है। वही अपने बंदों को सब आफतों से बचाता है। देखिए, अगर बंदा सबको माना तो फिर काफिरों को यानी गैर मुस्लिमों को आफतों से बचाता है, ये कैसा होगा, कैसा संभव होगा? जिन बंदों को, जिन काफिरों को अल्लाह फूटी आंखों से नहीं देखना चाहते, उसको कत्ल करने के लिए मुसलमानों को ताकीद किया है, तो फिर ऐसे बंदों को वो आफतों से बचाए, वही ये क्यों और कैसा होगा? वही इज्जत वाला है, वही बड़ाई वाला है, सारी चीजों का पैदा करने वाला, उसका कोई पैदा करने वाला नहीं है। वो गुनाहों के बख्शने वाला है, जबरदस्त है, बहुत देने वाला है, रोजी पहुंचाने वाला है, जिसकी रोजी चाहे तंग कर दे। अब देखिए, जिसकी जो रोजी चाहे तंग कर दे यानी कम कर दे, और जिसकी चाहे इजाफा कर दे, ज्यादा कर दे, ये इंसाफ वाला है। यही इंसाफ है अल्लाह का। इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिगैर हिसाब, जिसको चाहे बेहिसाब रोजी दे और जिसको चाहे ना दे। ये कैसा इंसाफ है यार? ये दुनिया में आज जितने मानव कहलाने वाले ये जितने भी पंचायत होते हैं, ये खाप पंचायत तो हरियाणा का और राजस्थान का बड़ा मशहूर है। उस खाप पंचायत में वो अगर इस तरीके का करे, कोई वक्तव्य दे या न्याय करे, तो उसको लोग न्यायकारी मानेंगे। तो ये है अल्लाह का काम। इस तरीके से मैं पूरा किताब अंडरलाइन कर रखा हूँ भाई। पूरी किताब इसी तरीके से भरा पड़ा है अंडरलाइनों में, और ऐसे ही पक्षपात से भरा हुआ है। और फिर ये कह रहे हैं कि कुरान की मैं तौहीन ही कर रहा हूं। ये क्यों और कैसा संभव हो रहा है? वो गैर मुस्लिमों की तौहीन किसने की? गैर मुस्लिमों को अल्लाह ने मुसलमानों से मारने के लिए, मरवाने का हुक्म दिया, खत्म करने का हुक्म दिया।
और फिर भी आप कह रहे हो कि मैं कुरान की तौहीन नहीं कर रहा हूँ। कुरान में ना हो, कुरान में नहीं है, मैं बोल रहा हूँ, तब तो मैं दोषी हूँ। और अगर कुरान में है फिर भी मुझ पर दोष लगाओ, तो ये बेतुकी बातें हैं बंधुओं। इसीलिए आइए हम सब विचार करें। और मैं खास करके आज हिंदुओं को, हिंदू माता पिता को ये बताऊंगा कि अपना बेटे या बेटी को, बेटा हो या बेटी, जो आज मुसलमान बनने जा रहे हैं, ईसाई बनने जा रहे हैं, हिंदू घराने के लोग अगर अपना बेटा या बेटी को मुसलमान या ईसाई बनाने से बचाना चाहते हैं, तो मेरी लिखी हुई किताब, महेंद्र पाल आर्य की लिखी हुई किताब पूर्व इमाम के कलम से, अकल पर दखल न देने वाले धर्म और मजहब के भेद को क्या जाने, बेचारे ने जवाब देकर फंसाया इस्लाम को, वेद ही ईश्वरीय ज्ञान है, कुरान नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक की किताब का भी मैं जवाब कुछ दे चुका हूं, कुछ और भी लिख रहा हूं। इस तरीके से अगर अपने घर के बच्चों को मुसलमान ईसाई होने से आप बचाना चाहते हैं, तो मेरी पुस्तकों को मंगवाइए, खुद पढ़िए, अपने बच्चों को भी पढ़वाइए, तो आप हिंदू और मुसलमान बनने से बच जाएंगे। और मेरी चुनौती है कि कोई अगर आप इस्लाम का दावत दे आपको, तो आप कहिए कि पंडित महेंद्र पाल जी आर्य हमारे घर के हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे परिवार के हैं, उन्हें अगर कोई मुसलमान या ईसाई बना दें तो हम अधिक संख्या में मुसलमान और ईसाई बन जाएंगे हिंदू। पर बंधुओं विचार करना, इस तरीके से अगर आप काम करते हैं, मेरी पुस्तक को पढ़ते हैं, मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और लाइक और शेयर करते हैं, औरों तक पहुंचाते हैं, तो हिंदू घराने के लोग मुसलमान या ईसाई होने से बच जाएंगे, या हिंदू घराने के बेटे और बेटी लव जिहाद से बच जाएंगे, मुसलमान बनने से बच जाएंगे और ईसाई बनने से भी बच जाएंगे। आइए इस संदर्भ में मेरा सहयोग करिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको प्रचार और प्रसार करते हुए सत्य सनातन वैदिक धर्म की रक्षा करें। धन्यवाद।